Welcome back. In this video, we'll discuss illustration 5. Let's read the question. On 30th September 2022, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 4062. Overdrawn to the extent मतलब कि मेरा overdraft balance है, मतलब negative balance है 4062 का, ठीक है. On the same day, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2758. क्रेडिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, मेरा डेबिट मतलब बैंक का क्रेडिट, ये मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस भी मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस हो गया, ठीक है. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग. क्या क्या रिवील कर रहे हैं, अ चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd October. ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग का देखो पहला चीज़ क्या बोलते हैं, हम लोग को डेट ध्यान रखना पड़ेगा कि 30th September का बैलेंसेस दिया हुआ है, ठीक है. अब ये सारा एडजस्टमेंट्स हम लोग कर लेंगे. एक बार क्वेश्चन बोल क्या रहा है करने, वो एक बार रीड कर लेते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस इन द कैश बुक टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस एज ऑन 30th September. मतलब कि हम लोग को एडजस्टमेंट्स करना है, रेक्टिफिकेशंस करना है कि कुछ एंट्री हो सकता है हमारे कैश बुक में गड़बड़ हो, ठीक है. तो उसको हम लोग को सही करके सही बैलेंस तक पहुंचना है कि सही बैलेंस क्या होगा, और उसके बाद फिर BRS बनाना है, ठीक है. अब हर एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं होता है, रेक्टिफाई वही सारा एंट्री को करेंगे जो मिस्टेक है, जिसमें मतलब मिस्टेकली रिकॉर्डेड होगा जो एंट्रीज, उसी को सिर्फ हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते किया कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस है. ये जो पहला ट्रांजैक्शन था कि 13,14,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में 29 September को, ये क्रेडिट हुआ है 3rd October को, ठीक है. तो फिर अभी ये जो एंट्री है ये मेरा कोई मिस्टेकली रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड सही हुआ है. क्लियरेंस में 2-4 दिन का टाइम लगता है, ये उसी की वजह से इशू टाइमिंग डिफरेंस है. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपना रिकन्सिलेशन में खड़ा करेंगे, ठीक है. अभी मेरे को ओपनिंग बैलेंस जो एग्जैक्टली क्या होगा वो मालूम नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारा एडजस्टमेंट्स करना हो मेरे को, जिसके वजह से मेरा कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ डिफरेंस आ सकता है उसमें, ठीक है. तो अभी क्या करते हैं, एक बार ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे जगह जो है, पहले तो उसको हटाओ एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है. क्या एग्जैक्टली फिल करना है ये सारा एडजस्टमेंट्स के बाद पता चलेगा. इसके बाद जो एंट्री था वो क्या बोल रहा था, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में पर क्लियर हुआ है अक्टूबर में, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, ठीक है. जब चेक डिपॉजिट का एंट्री लिए होंगे तो हमारे बुक्स में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया गया होगा, ठीक. अब हम जा रहे कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा. कितना रुपीज़ है, 13,14,000. तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा 13,14,000 का, माइनस 13,14,000, ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज़ बिन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक. अब ये जो एंट्री है ये मेरे कैश बुक में गड़बड़ लिया हुआ है. क्यों? मैंने 2 बार इसका पेमेंट एंट्री कर दिया है. ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए ये एंट्री हम डिलीट नहीं कर सकते, हमें ठीक करने के लिए इसका एक ऑपोजिट एक रिसीट एंट्री पास करना पड़ेगा ताकि मेरा एंट्री सही हो जाए. 16,000 के, तो देखो ये मेरा कैश बुक बना हुआ है. सबसे पहले यहाँ पे ना बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा यहाँ क्वेश्चन साफ बोल रहा था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड स्टार्ट किया. अगर नॉर्मल बैलेंस होता तो यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस और फिर इस साइड मेरा अमाउंट जाता जो भी है 4062. अभी रिवर्स ऑपोजिट साइड लिखा गया, ठीक. अभी जो हमने सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ा, अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज़ बिन एंटर्ड ट्वाइस, इसका एडजस्टमेंट जो है रसीद साइड करना होगा हम लोग को. तो देखो टू पार्टी कस्टमर अकाउंट रसीद में हमने दिखा दिया 16,000, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री, on 29th September, bank credited an amount of 1,74,000 received from a customer of X, but the advice was not received until 1st October. अब देखो ये जो रिसीविंग है ये मेरा रिसीव हुआ है मेरे बैंक में 1,17,400 का, ये मेरे बुक्स में एंट्री नहीं हुआ है. अगर एंट्री नहीं हुआ है तो उसका अगर हम एंट्री ले लेते हैं तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है.
तो हम क्या करेंगे, पैसा आया है डेबिट साइड में 1,17,400 का हम एक रिसीविंग एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बिन एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में उसका एंट्री लेना पड़ेगा बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस का पेमेंट साइड हमने एंट्री ले लिया 580, ये ठीक है। फिर ऑन 6 सितंबर बैंक हैड क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। अब ये क्या चीज़ है, ये अगर बैंक गलती से 20,000 मेरे बुक्स में मुझे दिखा रहा है कि बैंक ने रिसीव किया है, ये तो गड़बड़ है, ये बैंक अपने ही ठीक कर लेगा, मेरा इसमें कोई गलती है नहीं, ठीक है। तो ये बैंक बाद में अपने विड्रॉप दिखा देगा मेरे बुक्स में। हमें जाना भी कैश बुक से पासबुक, ठीक है, कैश बुक पासबुक। पासबुक में मेरा पैसा रिसीव हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, तो हम यहाँ पे अपना बैलेंस प्लस कर देंगे, ये जाएगा मेरा यहाँ पे 20,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। बैंक ने ये जो 20,000 रिसीव दिया है मुझे, बैंक रिसीव किया है मेरा 20,000 इन एरर, मतलब बैंक ने ये दिखा दिया गलती से कि 20,000 मैंने रिसीव किया। अभी मैंने उसका एक BRS में उसका इफेक्ट ले दिया, ठीक है। बाद में जब बैंक इसे रिवर्स कर देगा एंट्री को, मतलब कि मेरे अकाउंट से जब 20,000 विड्रॉ हो जाएगा, उस डेट पे हमें और एंट्री लेके अपने बुक्स को ठीक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a bill of exchange of 1,40,000 was discounted by X with his bank. Bill was dishonored but no entry had been made in the books. अब देखो 1,40,000 का एक बिल था, मुझे लगा कि वो क्लियर हो गया, तो मैंने बुक्स में अपने एंट्री बढ़ा के ले लिया था। हुआ क्या, वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मेरे बैंक पे तो वो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। बैंक बुक यानी कि पासबुक में वो क्लियर तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बुक्स में एक डिसऑनर एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर एंट्री हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब डिसऑनर एंट्री लेंगे तो ये पेमेंट साइड एंट्री जाएगा सी। यहाँ पे 1,40,000 का एक डिसऑनर एंट्री यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और एंट्री बचता है, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टोटल 13,26,000। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, हमने चेक इशू किया मतलब वापस आते कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। चेक इशू किया मतलब कैश बुक का बैलेंस मेरा हो गया कम, हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, बैलेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते, कितना अमाउंट था इसका, 13,26,000, ये मेरा ऐड हो जाएगा 13,26,000। इसके बाद और तो कोई एडजस्टमेंट बच रहा नहीं है। अब एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं, सारा हमारा एडजस्टमेंट्स हो गया। अब हमें बनाना है BRS। देखो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये दोनों और एक ये सारा एडजस्टमेंट्स हमने किया, तब जाके है मेरे बुक्स का बैलेंस 11,242, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस ही है, ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आ रहा है अभी भी। ये कैसे पता चलो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि देखो एसेट है, बैंक मिड ले एसेट है, एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड रहेगा, तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग मेरा डेबिट साइड जाता है मतलब कि ये ऑपोजिट जा रहा है, मतलब कि एसेट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हुआ क्या, क्लोजिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड आ रहा है, जाना कहाँ चाहिए था, क्रेडिट में जाना चाहिए था, नहीं गया, इसीलिए ये वाला मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा 11,242 का, ठीक है। अब कैश बुक में मेरा एंट्री हो गया है, हम अब यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं अपने बुक्स में, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करने जब जाएंगे हम, मेरे कैश बुक का बैलेंस कितना है, नेगेटिव में 11,242। अब हमें क्या करना है, हमें बैंक के बैलेंस तक पहुँचना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमें देखना है कि ये बैलेंस मेरा आता है कि नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ये जितना भी एडजस्टमेंट्स है सबको हम प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1326 प्लस 20,000, 13,26,000
14,000 प्लस 20,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 13,14,000 और 11,242 13,14,000 माइनस 11,242 कितना आया मेरा बैलेंस 2758। ये आ गया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस कितना हो रहा है 2758। ठीक है, अब ये बैलेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने बुक से, पासबुक के बैलेंस से। देखो पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा था 2758, हमारा भी बैलेंस 2758 आया। ये पॉजिटिव बैलेंस है, इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस बोलो या फिर फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, सी क्रेडिट बैलेंस है। मेरा आंसर मैच कर दिया। एक बार सोल्यूशन भी गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कैश बुक बनाया जितने एडजस्टमेंट्स थे वो करके, उसके बाद जिन जिन एंट्रीज़ का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, रेक्टिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं था, वो एंट्रीज जैसे कि 13,14,000, 20,000 और ये 1326 इसका इन्होंने डाला BRS में एंट्री और उसके बाद फिर मेरा बैलेंस मैच कर गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।